हेलो क्लास। डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसक्यूएल क्वेरीज की जितना भी पढ़ा गया है उसको एक सेशन के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा गया है ये चीज देखते हैं। तो आइए हम कोई एक टॉपिक सर्च करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सिक्वल क्वेरीज, ये लिख सकते हैं हम। ठीक, ये कुछ साइट्स हैं जिनके हेल्प से हम देख सकते हैं और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देखने की कोशिश किया जाए या फिर ये बोला जाए कि इसको सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। तो आइए इसी को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि which data manipulation command is used to combine the records from one or more tables, which data manipulation command is used to combine the records from one or more tables। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा कमांड यूज होता है जो एक या एक से अधिक टेबल को जोड़ता है, कंबाइन करता है या फिर जोड़ता है। तो ये ज्वाइन होगा, है ना। तो ज्वाइन पे अगर हम क्लिक करें, करेक्ट आंसर इसका मतलब ज्वाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप। तो शायद मेरे ख्याल से डेसिमल जो है वो ये एक एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है। बाई फ्लोट हम लिखते हैं, न्यूमेरिक लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, बट जो एसक्यूएल है डेसिमल एज अ डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करता है। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम टू बी रिपीटेड इन द सेम रिलेशन। देखते हैं इसको। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम्स टू बी रिपीटेड इन द सेम रिलेशन। तो ये देखिए ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशन में सेम ही एट्रीब्यूट है तो वो एक ही को कंसिडर करेगा, बाकी एरर दे देगा। बाकी क्या दे देगा? एरर। फिर which operator used to compare a value to a specified list of values। देखिए इन ऑपरेटर यूज होता है ये। which operator used to compare a value to a specified list of values। इन ऑपरेटर जो है वो एक लिस्ट में वैल्यू से कंपेयर करता है। ठीक, द एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट नहीं करता है।
तो ये फॉल्स होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, जिनको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश किया गया और आपको दिखाया भी गया। अब आगे के वीडियो में हम ओरेकल इंस्टॉल करवा के इसमें ओरेकल इंस्टॉल करवा के फिर ऑनलाइन क्वेरी चलाया जाए, क्योंकि इसमें जो है ओरेकल इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें ओरेकल इंस्टॉल नहीं है। और उसी को अगले वीडियो में 4:20 पे, शाम है क्या, कहीं जाना है क्या? तो ओरेकल नहीं इंस्टॉल है, अगले वीडियो में हम ये देखते हैं कि ओरेकल इंस्टॉल करके फिर आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात और करते हैं। The SQL used by front-end application programs to request data from the DBMS is called देखते हैं इसको, ये है आपका DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का जो मतलब होता है वो क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। The SQL used by front-end application programs to request data from the DBMS is called, मतलब क्या है कि डेटा को, मतलब क्या है कि वो डेटा को टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डीबीएमएस, मेरे पास मतलब कि डीबीएमएस एक बना हुआ है, उससे डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मतलब कि रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है सेलेक्ट ऑपरेशन से, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है सेलेक्ट ऑपरेशन से। ठीक, तो एक ये हो गया। The command used to delete a particular column in a relation is alter drop. The command used to delete a particular column in a relation is alter table drop column column name. भाई इसका कमांड क्या होता है, इसका कमांड अगर हम बात करें, अगर हमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है, अगर हमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है फ्रॉम अ टेबल, तो इसका कमांड क्या होगा, अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, है ना। मतलब कि अगर हमें एम्प्लॉय टेबल से एड्रेस को डिलीट करना है तो अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम इज एड्रेस। ठीक है, इससे हम टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वही यहां दिखा है। alter and drop, which of the following operations requires the relations to be union compatible? अच्छा, which of the following operations requires the relations to be union compatible? तो ये एक नया सर्च है,
सही भी है कि अगर एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आंसर हमें पता चलता है। फिर इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्विजेस की, है ना। तो ऑनलाइन क्विज हम सीधे सीधे साल भी करते चले जा रहे हैं और उसके बाद उसका आंसर भी आपको मिलता चला जा रहा है। हम ये बात किए कि इसमें ओरेकल सेटअप इंस्टॉल नहीं है। अब कल इसमें इंस्टॉल करके फिर जब अगला सेशन कभी होगा, स्पेशल सेशन फॉर एसक्यूएल क्वेरीज के लिए, तो वो जो सेशन होगा उसमें हम सीधे ओरेकल की क्वेरी चलाएंगे और वो क्वेरी आपको दिखेगा। ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिक्वायर्स द रिलेशंस टू बी यूनियन कंपेटेबल। ये सारे ऑपरेशंस है जो यूनियन कंपेटेबल के लिए रिक्वायर है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन ये है, the database language that allows us to access data in a database is called DML. ये यार डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज DCL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस डेटा इन अ डेटाबेस। भाई डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम DML को यूज करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। हो सकता है द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउज अस टू एक्सेस डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड DCL। एक्चुअली DCL जो है वो DML का ही एक पार्ट है। जो DCL है वो DML का ही एक पार्ट है। तो ये बोला जा सकता है कि DCL is a database language that allows us to access data in a database। ठीक है। Which of the following is a comparison operator in SQL? तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? डबल इक्वल साइन। ये जब हम वैल्यू देते हैं तब ये लिखते हैं। Which of the following is a comparison operator in SQL? डबल इक्वल साइन इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन SQL। तो डबल इक्वल का जो साइन होता है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, किसके लिए? SQL के लिए। ठीक है। तो ये कुछ क्विज, ये कुछ क्विज थे जिनके हेल्प से, ये ऑनलाइन क्विज हैं, आप देखेंगे तो आपको तुरंत ये नेट पे दिख जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो किया जाए उसको आप समझिए। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सही है। ठीक। विच इज द सबसेट of SQL commands used to manipulate Oracle database structures including tables। डेटा के स्ट्रक्चर को, ठीक है, which is the subset of SQL commands used to manipulate Oracle database structures including tables। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, डेटाबेस में कोई काम नहीं किया जा रहा है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जब स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जाएगा, जब स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया जाएगा तो वो किसका पार्ट होता है? वो होता है DDL, मतलब कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है। ठीक। तो ये हो गया। विच ऑपरेशन परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग? विच ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग? तो लाइक ऑपरेटर होता है, LIKE, लाइक ऑपरेटर, जो पैटर्न मैचिंग पे काम करता है। पैटर्न मैचिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइक ऑपरेटर। ठीक। लाइक ऑपरेटर।
फिर what operator tests column for the absence of data is null operator, is null operator, ठीक है। is null operator, तो ये चेक करता है what operator tests column for the absence of data, null operator। in SQL which command is used to change table storage characteristics, in SQL हम ऑनलाइन क्विज की बात कर रहे हैं। इस सेक्शन में ऑनलाइन क्विज देखा जा रहा है। तो एक क्विज हम लोगों ने एक क्विज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दूसरे क्विज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन एसक्यूएल विच कमांड इज, इन एसक्यूएल विच कमांड और कमांड्स इज और आर यूज्ड टू चेंज अ टेबल्स स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्टर टेबल होता है, अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, है ना। तो कौन सा कमांड होगा इसके लिए? अल्टर टेबल। अल्टर में ही मॉडिफाई आएगा, उसको हम पढ़ते हैं अल्टर टेबल। क्या पढ़ते हैं उसको? अल्टर टेबल, ठीक है। फिर देखिए, in SQL which of the following is not a data definition language command? In SQL which of the following is not a data definition language commands? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड कौन सा नहीं है? तो देखिए, टेबल को हम चाहे रिवोक करें, चाहे टेबल को हम रीनेम करें, चाहे हम टेबल को ग्रांट करें, वो सारे डीडीएल के कमांड्स हैं। वो किसके कमांड्स हैं? डीडीएल के, है ना। अपडेट एक ऐसा कमांड है, अपडेट एक ऐसा कमांड है जो डीडीएल का पार्ट नहीं है, जो डीडीएल का पार्ट नहीं है। अगर हम अपडेट क्वेरी की बात करें, अपडेट टेबल अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, वेयर कंडीशन। ये होता है, ये होता है अपडेट का क्वेरी। ये अपडेट की क्वेरी होती है। अब अगर हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करें, तो अपडेट एम्प्लॉय सेट emp नेम इक्वल्स टू रमेश वेयर emp id इक्वल्स टू 101। ठीक, ये एक अपडेट का क्वेरी हो गया, जिसमें क्या है, जिसमें हमें जिसकी आईडी 101 है, उसका नेम हमें रमेश अपडेट करना है। चाहे जो भी पहले नाम, उससे मतलब नहीं है, नाम चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है। एक रमेश है, नहीं सॉरी, एक आईडी 101 है, उसका नाम अब हमें रमेश अपडेट करना है, ठीक है।
तो ये हो गया अपडेट की क्वेरी। तो यही इसमें कुछ पूछा गया था। तो भाई हम टेबल को रीनेम कर दिए, टेबल को रिवोक करने में था ग्रांट एक्सेस, ग्रांट कर दिए मतलब कि उसके एक्सेस को दे दिए। ठीक, तो अपडेट जो है, अपडेट का मतलब जब मेरे पास टेबल होगा, जब टेबल होगा तभी तो हम उसमें कुछ अपडेट करेंगे, और वो पार्ट किसका हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा डीएमएल का। इन एक क्वेश्चन और है, देखिए, इन एसक्यूएल which command is used to select only one copy of each set of duplicate rows? In SQL, which command is used to select only one copy of each set of duplicate rows? ये डिस्कस किया जा चुका है। क्या होगा ये, सेलेक्ट चलेगा, ठीक, और हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट। क्या यूज करेंगे उसके लिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम। तो वो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होता है फॉर यूनिक रोज, फॉर यूनिक वैल्यूज, है ना, तो वो डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए, तो ये हो गया आपका डिस्टिंक्ट। फिर a command that lets you change one or more fields in a record is a command that lets you change one or more fields in a record। fields को ही हम attributes बोलते हैं, fields को ही हम attributes बोलते हैं। इंसर्ट तो इंसर्ट नहीं करेगा, इंसर्ट का मतलब कि वो टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ठीक, उसके बाद फिर लुकअप का मतलब होता है, लुकअप तो मेरे ख्याल से चलता ही नहीं है इसमें। मॉडिफाई, एक कीवर्ड है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करता है, मॉडिफाई कुछ नहीं करता है, बस उस टेबल में, उस टेबल को मॉडिफाई कर देता है, जैसे यहाँ लिखा गया है ना। तो ड्रॉप है अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम कॉलम नेम, वो क्या करेगा, इस टेबल को मॉडिफाई कर देगा, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, विच ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज करेक्ट। कई बार सेलेक्ट के स्टेटमेंट को कई बार डिस्कस किया जा चुका है, और कई क्वेरी, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो, देखिए, इस सेशन का मतलब ये है कि कुछ जो ऑनलाइन क्विज हैं वो सॉल्व किया जाए। जैसे ही आप इसके आंसर पे क्लिक करेंगे या फिर ऑनलाइन देखेंगे, तुरंत आपको दिखेगा इसका आंसर, इसका आंसर अगर नहीं आपको पता है तो आंसर बताएगा ही। ठीक, तो लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले इसको आप खुद सॉल्व करिए, फिर अगर वो गलत है, अगर वो गलत है तो उसको समझने की कोशिश करिए, भाई आंसर तो देखना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, विच ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज करेक्ट, select username and password from users, select username comma password from users, select username comma password where username equals to user। कितना ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इतना आसान क्वेश्चन है, और इसके बारे में कई, इसके बारे में जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है कई बार डिस्कस किया जा चुका है। कई क्वेरी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वीडियो लेक्चर हो, उसमें भाई सेलेक्ट, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स, सेलेक्ट की क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट, select attribute list from table name where condition, ये होती है एट्रीब्यूट, है ना।
select attribute list from table name where condition, अगर जैसे अगर हमें एक क्वेरी लिखना है एग्जाम्पल में, select name comma address from employee where id equals to 101। अगर हम इसको लिखते हैं तो जिसकी आईडी 101 है, उसका नेम एंड एड्रेस रिटर्न किया जाएगा। इस क्वेरी में उसका नेम एंड एड्रेस रिटर्न किया जाएगा। ठीक, तो अगर इसी को बेस बनाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेलेक्ट यूजर नेम एंड कहीं कीवर्ड नहीं यूज होता है सेलेक्ट में। सेलेक्ट यूजर नेम का पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, सेलेक्ट यूजर नेम का पासवर्ड, इसमें फ्रॉम लिखा ही नहीं है ना किस टेबल से, तो ये भी गलत है। ये सही कौन सा है? बी वाला सही है, बी पार्ट। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन और, हम ऑनलाइन क्विज सॉल्व कर रहे हैं। छोटे छोटे लेकिन बड़ा ही उम्दा क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर फंस जाते हैं और हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। देखो, द फ्रॉम एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू, द फ्रॉम एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू specify what table we are selecting or deleting data from, specify range of, specify search condition, none of these। भाई हम किस टेबल से डेटा ले रहे हैं, उस टेबल को हम किस में बताते हैं? उस टेबल को हम सेलेक्ट में बताते हैं। किस में बताते हैं? सेलेक्ट में। तो द फ्रॉम एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट टेबल वी आर सेलेक्टिंग और डिलीटिंग फ्रॉम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। तो ये क्विज एसक्यूएल पे क्विज सॉल्व किया जा रहा है केवल। फिर उसके आगे देखो, which SQL keyword is used to retrieve only unique values। फिर से ये बात किया जा रहा है, which SQL query is used to retrieve only unique values। यूनिक के लिए क्या हम यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट कीवर्ड। क्या यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट। एक किसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक अभी इसके पहले वाले पार्ट में था, है ना, इसके पहले वाले क्विज में इसी से मिलता जुलता था। तो डिस्टिंक्ट हो गया ये। Which SQL keyword is used to retrieve a maximum value? Which SQL query, which SQL keyword is used to retrieve a maximum value? कौन सा कीवर्ड यूज होता है एसक्यूएल में जो रिट्रीव करता है मैक्सिमम वैल्यू को? मैक्सिमम वैल्यू को, है ना। तो जैसे वही, अगर यहां मैक्सिमम वैल्यू को रिट्रीव करना हो तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, एक कीवर्ड लगाते हैं मैक्स, क्या? सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट मैक्स किसकी? सैलरी की। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? मैक्स कीवर्ड, मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर व्हाट इज अ व्यू? व्यू के बारे में बताया गया था। व्यू क्या है? वर्चुअल टेबल ऑफ अ मेन टेबल इज कॉल्ड व्यू, है ना। तो व्हाट इज अ व्यू? अ व्यू इज अ स्पेशल स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स। A view is a virtual table which results of existing a pre-compiled query. A view is not a part of the physical database schema while the regular tables are। भाई वर्चुअल टेबल है
उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तब उस टेबल को हम यूज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी है, और जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा? कौन सा एसक्यूएल कमांड डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है? हम सभी जानते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए कौन सा एसक्यूएल कमांड यूज होता है? सेलेक्ट। सेलेक्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेता है, सिंगल वैल्यू को एज ए आउटपुट रिटर्न करता है। एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, तो इसमें एवीजी, ये जो एवरेज है वो क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा, एग्रीगेट फंक्शन है वो, एवरेज, एवीजी, मैक्स, काउंट, टोटल, सम, वो सारे क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन? एवरेज, ठीक। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन क्विज सॉल्व कर रहे थे। तो अब जब ये सेशन चलाया जाएगा, आपको पहले ही बता दिया गया कि जब सेशन चलाया जाएगा इसके बाद, तो अब जो है ओरेकल डेटाबेस पे चलाया जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला चीज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।